तो भाई फाइनली बिग बॉस 18 खत्म हो गया है और जिसका विनर है करणवीर सिंह एंड सेकंड रनर अप है विवियन एंड थर्ड रनर अप है रजत दलाल। और ऑनेस्टली बोलो तो बिल्कुल ही स्क्रिप्टेड और बिल्कुल ही अनफेयर और बिल्कुल ही बकवास था, क्योंकि जो रजत दलाल की एविक्शन हुई है ना, हर किसी को ये बात पता है कि अगर ये चीज वोटों में जाती ना तो रजत दलाल ही विनर था, बट रजत दलाल हारा कहाँ, बात ये आती है। तो भाई मुझे लगता है उसका मेन रीजन था ये। मीटअप करना इज राइट टू गेट हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें भाई, मीटअप करें चाहे चांद पे जाएं, हमारे मर्जी। मेरा दोस्त अंदर है, वो कैसे जीते बैठे रहेंगे ना अंदर तो एक्टर्स। अरे तो बिग बॉस वालों को बोलो ना क्यों बुलाते हैं फिर, जब इतना डर रहता है पॉपुलर होने का। जेल में थे वो, फिर उन्होंने खुद बताया जेल में था। पहले सीखो कानून ना, आपको सीखना चाहिए। मैं आपको कानून सबको सीखना, वो पुलिस कस्टडी होती है, उसके बाद जुडिशियल जब वो प्रूव नहीं होता ना तो घर जाते हैं। तो भाई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना तो एलवी यादव और मीडिया के बीच में ना एकदम हीटेड सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। और मीडिया का तो ना काम यही होता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए किसी भी तरीके से। मतलब वो जानबूझ के इंसान से ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि जिससे इंसान ट्रिगर हो जाए और उनको कुछ ना कुछ मिर्च मसाला मिल जाए अपनी न्यूज में डालने के लिए। ये बात तो हर किसी को पता है कि मीडिया को जहां बेनिफिट मिलता है ना, मीडिया उस साइड हो जाती है। करणवीर के बाहर लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके दोस्त, तो ये उनके दोस्त क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैं उसका दोस्त हूं, मीटअप करवा रहे हैं, करणवीर के सपोर्टर्स मीटअप्स नहीं करा रहे, आप तो मीटअप्स। अरे तो उनके बस की हो तो वो करवा लेंगे, हमारे बस की हम करवा रहे हैं। तो भाई मीडिया ने ना एलवी यादव के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि वो अपने दोस्त को जिताने की कोशिश कर रहा है अपने फैन बेस का यूज करके, क्योंकि सबको पता है कि एलवी यादव की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और वो उसको यूज कर रहा है अपने दोस्त रजत दलाल को जिताने के लिए। और इन माय ओपिनियन ना ये कोई गलत चीज भी नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता है कि हर इंसान ना अपने फेवरेट इंसान को प्रमोट और सपोर्ट करता है। जैसे सोशल मीडिया का यूज करके ना एलवी यादव ने अपने दोस्त लव कटारिया और रजत दलाल को सपोर्ट किया ना, वैसे ही मीडिया ना अपने फेवरेट इंसान को सपोर्ट करती है और उनके बारे में ही न्यूज चलाती रहती है। मतलब हर किसी को पता है कि भाई मीडिया का फेवरेट इंसान कौन है, मतलब तुम्हें बताने की जरूरत है क्या? एलवी यादव वर्सेस मीडिया ना रजत दलाल के हारने का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलवी यादव ने मीडिया से बात की थी ना, मीडिया के लोगों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। और ये बड़े बड़े चैनल्स हम सबको पता है कि इनके रिलेशनशिप्स होते हैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के साथ। एक कंटेस्टेंट्स के लिए या एक इंसान के लिए ना ये अपने बड़े बड़े टर्नओवर और रिलेशनशिप खराब नहीं करने वाले, चाहे वहां पे बैठे लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो चाहे नॉर्मल लोग हो, लेकिन जो उनके पीछे उनके बॉसेस होते हैं ना वो बड़े प्लेयर होते हैं और उनके हाथ में ना कई हद तक ये चीज होती है कि वो किसको जितवाना चाहते हैं किसको नहीं, अपना रिवेंज लेने के लिए। जैसे कि देखा गया था कि एल्विश यादव आपको सपोर्ट करने आए थे और जो मतभेद हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी आपने देखा। बढ़िया, सच्ची बताऊं तो स्वाद आया था मेरे को, बढ़िया करा। और वो बॉयकॉट करने की जो बात थी कि, तो आपका क्या रिएक्शन है उस पर एल्विश यादव को? देखो मुझे लग रहा है कि मीडिया पलटू हो रहा है इस चीज के ऊपर। अगर उन्होंने बॉयकॉट करने की बात करी थी तो मेरे से इस बारे में सवाल नहीं पूछने चाहिए। काफी ज्यादा एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं कि अगर एल्विश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते तो शायद आपके जीतने के चांसेस ज्यादा होते। क्या आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों तरह से खुश था। आ गया भाई, वो मेन चीज थी, समर्थन में आया था ना, चीज फेवर में नहीं आई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। Okay. ऐसे कोई चीज जो आप रिग्रेट कर रहे हैं बिग बॉस 18? तुमका बोल उछाल दिया था, वो मार दिया, कर दिया। इन माय ओपिनियन मैं तो यही बात बोलूंगा कि अगर बिग बॉस जैसा बड़ा शो और उससे जुड़े बड़े लोग अगर रजत दलाल जैसे बंदे को बिग बॉस में आने का चांस देते हैं, ये जानते हुए भी कि उसने अपने पास्ट में क्या क्या किया है, एटलीस्ट उसको एक फेयर मौका तो मिलना चाहिए था शो में कम्पीट करने का। अपने पर्सनल एजेंडा के लिए किसी बंदे को यूज करना बंद करो, वरना आने वाले टाइम में ना इस शो को ना कोई भी देखना प्रेफर नहीं करेगा। क्योंकि अगर लोग अपना टाइम निकाल कर ना किसी को वोट देते हैं उसको जिताने के लिए, लेकिन जनता का डिसीजन ना मानकर अपने डिसीजन को उससे ऊपर रखा जाता है, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे शो को ऑर्गेनाइज करने में। और रजत भाई को वो यूज करेगा बिग बॉस जब तक उनको कंटेंट नहीं मिलता और टीआरपी नहीं मिलती, जैसे उनको वो सब मिल जाएगा बिग बॉस विल बी लाइक रजत दलाल गेट आउट ऑफ द हाउस। दैट्स हाउ आई फील ये होने वाला है। ऑनेस्टली बोलूं तो रजत दलाल का मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, ना ही मैं उसका नॉर्मल फैन हूं, बट स्टिल ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर था। और ऑनेस्टली इस बात से ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है कि जो इंसान डिजर्व करता है, जिस इंसान ने इस शो को अच्छी टीआरपी दी है, जिस इंसान ने इस शो को एंटरटेनमेंट दी है, वो इंसान ये शो जीतना डिजर्व करता था, रिगार्डलेस उसने अपने पास्ट में क्या क्या किया है। जो उसने अपने पास्ट में किया है वो अलग केस है, वो अलग जगह चल रहा है, कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, वो अलग जगह चल रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान बिग बॉस शो में आता है, लोगों को एंटरटेन करता है, शो को अच्छी टीआरपी देता है और लोग उसे चाहते भी हैं कि वो जीते, बट स्टिल फिर भी वो नहीं जीतना ड्यू टू सम पॉलिटिक्स, तो भाई ऐसे शो को मतलब कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कल बंद करते आज बंद कर दो भाई। और मैं सच कह रहा हूँ, जिस तरीके से मीडिया ने इसमें रोल प्ले किया ना वो बहुत ही बेहुदा और बकवास था। और भाई जब बिग बॉस 18 का विनर अनाउंस हुआ था ना, तो मीडिया की खुशी ये साफ बता रही थी कि उनको उनका रिवेंज मिल गया। वो चाहते थे कि भाई रजत दलाल हारे, वो ना एलवी यादव को ना ये जवाब देना चाहते थे कि भाई मीडिया उससे सुपीरियर है।
सो बेसिकली ना रजत दलाल का हारना इस बात से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि भाई एलविश यादव ने मीडिया के साथ कैसे बात करी थी कि अगर एलविश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते तो शायद आपके जीतने के चांसेस ज्यादा होते। क्या आपको कोई ये दिक्कत लगता नहीं, है? मैं दोनों तरह से खुश था। आ गया भाई, वो मेन चीज थी, समर्थन में आया था ना। जब भाई बिग बॉस 18 शुरू हुआ था ना तो बहुत सारे लोग ना इस बात पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि रजत दलाल को बिग बॉस के घर में क्यों एंट्री मिली, जबकि वो एक सोशल मीडिया गुंडा है जिस पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। सो भाई इस पर तो ना मेरा ओपिनियन यही है कि भाई देखो, हर इंसान को ना सुधरने का ना मौका मिलता है। जब उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है ना तो वो सुधरने की कोशिश करता है। लेकिन अगर तुम लोगों को इनवाइट करते हो, रजत दलाल को अपने शो में बुलाया है, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चीजें फेयर तरीके से एग्जीक्यूट हो। लेकिन समाज भाई समाज ऐसी चीज है ना जो बंदे को ना इजीली ना सुधरने देता ही नहीं है। मतलब बिग बॉस शो ने ना रजत दलाल को ना एंड तक रखा अपने शो में, क्योंकि उनको पता था कि जो मेन सोर्स ऑफ टीआरपी है ना वो रजत दलाल ही है। लेकिन जैसे ही शो अपने फाइनल स्टेज में पहुंचा ना तो रजत दलाल को भाई शो से ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी को निकाल देते हैं। विनर की रेस आउट होने वाला है, वो है रजत दलाल। बिग बॉस की टीम ने जो पार्शियलिटी दिखाई है ना वो बहुत ही ज्यादा अनफेयर थी और ऑनेस्टली लोगों से ही वोट करवा के लोगों को ही डिसाइड नहीं करने दिया कि विनर कौन है। और जितना अब तक मैंने देखा है ना किसी भी सोशल मीडिया पोल्स पर या कहीं पर भी रजत दलाल को लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और पब्लिक ओपिनियन को अगर देखा जाए ना तो रजत दलाल एक क्लियर विनर था। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे ना एलविश यादव और मीडिया के बीच में जिस तरीके से हीटेड सिनेरियो क्रिएट हुआ था ना उसके बाद ये कई हद तक डिसाइड हो चुका था कि रजत दलाल इस बार ये शो नहीं जीतने वाला, क्योंकि हमारे देश की मीडिया को ना ये लगता है और लगता है ये एक्चुअल में है कि भाई वो किसी की अगर इमेज सुधार सकते हैं ना तो वो किसी की इमेज बिगाड़ भी सकते हैं। और भाई अगर हम ये बात करें कि एलविश यादव मीटअप्स करवा रहा था, अपने फेलो यूट्यूबर से रजत दलाल के लिए सपोर्ट मांग रहा था, तो भाई दोस्त होते ही ऐसे हैं भाई। हर किसी को ये बात पता है। जो लोग रजत दलाल को सपोर्ट नहीं भी करते ना उनको भी ये पता है कि भाई फ्रेंडशिप होती ही ऐसी है, चाहे तुम्हारा दोस्त सही हो या गलत हो, तुम अपने दोस्त के साथ खड़े होते ही होते हो। मतलब तुम एक बार के लिए ना एलविश यादव, लक्ष्य चौधरी और बाकी जो यूट्यूबर जो रजत दलाल को सपोर्ट करते हैं उनकी जगह तुम अपने आप को रखकर देखो और ये अज्यूम करो कि रजत दलाल तुम्हारा दोस्त है, तो भाई तुम भी वही करते जो बाकी लोग कर रहे थे। सो भाई मैं तो एंड में यही बात बोलूंगा कि भाई अगर तुम बिग बॉस में किसी इंसान को बुला रहे हो और भाई बिग बॉस का फॉर्मेट ही ऐसा है कि भाई यहाँ जनता डिसाइड करेगी कि विनर कौन होगा, तो एटलीस्ट एक फेयर डिसीजन तो होना चाहिए था ना। मतलब अगर जनता के ओपिनियन से देखें, चाहे भाई रजत दलाल की ऑडियंस या एलविश यादव की ऑडियंस कैसे भी हो, लेकिन जब फॉर्मेट ही यही बोलता है कि भाई जनता ही डिसाइड